जब हमें जानते हैं कि कोई संसार का जीव सर्वगुण संपन्न नहीं है, सभी मेरे समान हैं, जैसे मेरे में कषाय है, कभी कभार मुझे भी गुस्सा आती है, कभी कभार मैं भी मान कषाय के लिए काम करता हूँ, कभी इंद्रियों के इन विषयों में मेरी आसक्ति होती है, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ, फिर मेरे साथ रहने वाले भी तो इंसान हैं, जिनके साथ मैं जीवन जी रहा हूँ, घर परिवार समाज देश राष्ट्र के सभी मनुष्य भी तो इसी प्रकार के होंगे। पर ये कभी सोचकर हम उनके प्रति कभी माध्यस्थ होने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। कभी किसी से राग कर बैठते हैं, कभी किसी से द्वेष कर बैठते हैं, कभी किसी से प्रेम कर बैठते हैं, कभी किसी से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मात्र और मात्र मेरे जैसा ही ये दूसरा व्यक्ति है, मेरे ही जैसा ही एक इंसान है, इसके भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है, ये व्यक्ति भूल जाता है और अनावश्यक सामने वाले से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करके वह हताश होकर रह जाता है। आज घर में, परिवार में, समाज में इतना जनरेशन गैप क्यों दिख रहा है? क्या पहले पिता और संतानों में जनरेशन गैप नहीं होता था? तब भी उतनी ही उम्र की सीमाएं होती थी, पर आज पिता किसी और दिशा में चलते हैं, पिता की घर परिवार की कोई और सोच होती है, संतान कुछ और ही सोचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर को, परिवार को, घर में परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को समय नहीं है सोचने के लिए कि मैं उस उम्र में क्या था। कोई पिता कोई माँ ये नहीं सोचना चाहती कि जिस समय मैं अपने संतानों को टोक रहा हूं, उस समय उस उम्र में हमने क्या किया था, हम उस स्थान पे थे, हम उस उम्र में थे तो हमने क्या किया था। ये व्यक्ति कभी सोचने का प्रयास नहीं करता। पर इसका मतलब युवाओं ये मत समझ लेना कि आप गलती कर रहे हो, उस गलती की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते थे, और फिर उस तरीके से ही उनको समझाने का प्रयास करें जिस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया था। पर कभी घर परिवार में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। आज जितने भी घर परिवार बिखर रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र यही है, व्यक्ति सामने वाले के दोषों को तो देखता है, उसको तो झांक कर देखता है। तूने ये गलती की, तूने बेटे के कर्तव्य नहीं किए, तुमने बहू के कर्तव्य नहीं किए, तुमने अमुक नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कभी दशरथ बनकर, कभी सिद्धार्थ बनकर पिता का किरदार अदा किया? कभी आपने त्रिशला बनकर माँ बनने का पुरुषार्थ किया? नहीं। हर कोई चाहता है मेरी संतान महावीर बने, राम बने, अमुक बने, बड़े बड़े बने। पर हम भी तो सोचे, पहले हम ही संस्कारित नहीं हैं, हमें ही धर्म पता नहीं है, हम ही छोटे छोटे नियमों के लिए 50 बार कतराते हैं। ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी सवा शेर मिलने वाली है, सवा शेर मिलने वाली है। कब जाकर माता पिता को भी आने वाले समय में बाजार में बेच के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बुरी लग जाए, पर सत्यता यही है, आप अनुभव करोगे 25-50 वर्षों में ही क्या स्थिति होने वाली है। सबके आज ही वह दुष्परिणाम थोड़े थोड़े रूप से दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे क्या? है। सत्यता यही है, जब हम भी उस उम्र से निकले थे, हमें भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। और जहाँ चाहे माता पिताओं के, संतानों के, परिवारजनों के, मित्रों के, सगे संबंधियों के, जहाँ भी किसी प्रकार की अपेक्षा होगी, एक्सपेक्टेशन होगा, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ उपेक्षा, और उपेक्षा ही मिलेगी, दुख ही मिलेगा। क्यों हम दूसरे से अच्छा करने की अपेक्षा करें? क्या हमने आज तक अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया? कभी हमने अपने माता पिता, घर परिवार, समाज के लिए कुछ समर्पण भाव से करने का प्रयास किया? जब हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी से क्या अपेक्षा करें, क्या उम्मीद रखें? अगर उम्मीद रखना चाहते हो तो हमें पहले वैसे करके दिखाना होगा।
हमें पहले दूसरों के दोषों को ढांकना सीखना होगा। अगर आप अपने पूर्वजों के दोषों को कहोगे, आप अपने मित्रों के दोषों को कहोगे, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या आपके दोषों को ढांकेगी? कोई दूध का धुला इंसान नहीं है क्या? बोलो ना। आप भी उम्र के उन सभी पड़ावों से इस 55-85 तक पहुंच चुके हैं। क्या कुछ नहीं विचार किया? क्या कुछ कार्य व्यक्ति ने नहीं किए? अपने आप के लिए अपने जीवन में झांक कर एक बार देख ले। दूसरे के जीवन में झांक कर उनके दोषों को झांकना कठिन नहीं है, अपने आप को पहचानना बहुत कठिन है। हम जाने, हम पहचाने कि हमने आज तक क्या किया है, आने वाले समय में हमें क्या करना है। ये समझने से ही कुछ हमारा कल्याण होना संभव है, अन्यथा होने वाला नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, और मैं तो कहता हूँ गलती इंसान से ही होती है, पर इंसान वो है गलती को गलती करने के बाद गलती मानता है। जो गलती को गलती नहीं मानता, गलती को छुपाने के लिए 50 झूठ 100 झूठ कहता रहता है, वह इंसान नहीं, हैवान है। भगवान गलती करता नहीं है, इंसान गलती करके मानता है, और हैवान गलती करके कभी मानता नहीं है। निर्णय मुझे करना है, मुझे क्या बनना है। आज तो भगवान नहीं बन सकते, पर कम से कम हम अपने गलती, अपने दोषों को मानते हुए उससे दूर होने का प्रयास करें। और मैं कहता हूँ अपने गलती, अपनी दोषों को बाद में माने। सबसे पहले जो हमारा महादोष मेरे भीतर बैठा है, दूसरों के दोषों के झांकने का, वो महादोष ही हम निकाल दे। विश्वास मानना, वो आनंद आने लग जाएगा जिस दिन से आपकी दृष्टि बदलेगी। दूसरों के दोषों को, दूसरों के गलतियों को देखकर नजरअंदाज करने का जब आप पुरुषार्थ करने लग जाओगे, विश्वास मानना, वो आनंद आएगा जो आज तक कभी जीवन में नहीं आया होगा। पर हम दोषों को ही देखकर खुश होते हैं, दोषों को ही देखकर खुश हो जाते हैं। ये मत कहना माताओं कि फिर सुधार कैसे होगा। सुधार व्यक्ति का अपने स्वयं के पुण्य होनहार पर होगा। समझाना माता पिता बुजुर्गों का, गुरुओं का काम है। समझाओ, मार्गदर्शन करो, पर कभी कभी अपना अहित सोचकर उनके हित का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि हम भी तो जीव है, हमें भी तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। दूसरों के कल्याण के चक्कर में, समाज के कल्याण के चक्कर में कब तक हम अपने स्वयं का हित कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब समुदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का, या परिवार के भी किसी व्यक्ति विशेष का आप हित करने का, उसको समझाने का, उसको ठीक करने का प्रयास करोगे, माताओं, कहीं न कहीं स्वयं के साथ अहित होगा ही होगा कि नहीं। बच्चों को डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, कर्म का आश्रव नहीं हुआ। वो कर्म का आश्रव बेटा, बेटी, संतान या मित्र, परिवार, समाज कौन बांटने आएगा? कोई आएगा बांटने? तब तो यही कहेंगे, भाई आप जानो, आपका काम जाने। किसने कहा था समझाने आओ? संतान भी यही कहने के लिए नहीं चूकेगी, मैंने थोड़ी कहा था मुझे समझाने आओ, किसने कहा था मारने आओ, डांटने आओ, मैं देख लेता अपना। फिर सोचे, समझे, विचार करे, हमें अपने भी जीवन को ठीक करना है। और यही नीतियाँ हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार लाने के लिए निमित्त बन सकती है। दूसरों के दोषों का परिहार करो, मतलब दूसरों के दोषों को देखना बंद करना, दूसरों के दोषों को कहना बंद करना, यही मेरे भीतर के महादोष का परिहार है। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, दर्पण में वही झलकता है जो दर्पण के सामने आता है। दर्पण में जैसी लाग लपेट नहीं होती है, ऐसे ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे परिणामों में वही कार्य झलकता है, वही व्यक्ति, वही दोष झलकते हैं जो दूसरे के दोष, दूसरे के करतूती को आपने देखने का प्रयास किया है। अक्सर यही होता है।
अक्सर यही होता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसकी बात खुल नहीं पाई तो मेरी भी नहीं खुलेगी। ऐसा सोच सोच कर व्यक्ति पुनः पुनः महादोष और पुनः महादोष, पुनः महादोषों को प्राप्त करता है। अरे संसारी जीव है, संसारी जीव के साथ अपने अपने कर्मोदय लगे हैं। सबने 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 कहीं ना कहीं पाप कर्म बांधे ही बांधे हैं, तभी तो ज्ञानी पंचम काल में आए हैं। अगर इतने ही दूध के धुले होते, इतने ही दूध के धुले होते तो पंचम काल में आए क्यों? चौथे काल से ही भगवान बन के चले जाते, या किसी विदेह क्षेत्र में जाते, किसी भोग भूमि में जाते, अरे किसी स्वर्ग में ही जन्म लेते ना। पंचम काल में जन्म हुआ है तो त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, प्रमाद होगा, दोष होंगे, पर हम दोषों के देखने की जगह जो अल्प गुण है उसे क्यों ना देखे, उसे क्यों ना देखे, उसे क्यों ना देखे। क्योंकि कल परसों भी मैंने कहा था, माँ जहाँ गुलाब है वहाँ कांटे है, जहाँ कमल है वहाँ राव का जी कीचड़ भी है, कीचड़ भी है। पर वह कमल कितना महान है, वो गुलाब कितना महान है, कांटों में भी रहते हुए वो खिलता है, मुस्कुराता है। कीचड़ में रहते हुए भी वह कीचड़ को, पानी को, एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों ना हम उस कमल के भांति, उस गुलाब के भांति अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। पर क्या करें, हमारी दृष्टि कांटों पर जाती है, कांटों पर जाती है। और ये ध्यान रखना, जितना जितना कांटों से बचने का प्रयास करोगे, जितना जितना गुलाब के भी कांटों को, गुलाब के भी फूल को पकड़ते समय जितना कांटों से बचने का प्रयास करते हो ना, उतना ही कांटा चुभता है। और कई बार ऐसा होता है, असावधानी से ऐसे ही निकाल लो, एक भी कांटा नहीं चुभता, क्योंकि उस समय हमारा प्रयास था कांटा न लग जाए, कांटा न लग जाए, कांटा न लग जाए। और जो व्यक्ति सोचता है, जैसी उसकी विचारधारा होती है, वह कितना ही नकारात्मक सोचे, पर विचारों को नकारात्मकता नहीं पता, उसको तो कांटा कांटा कांटा, और वह कांटा चुभ ही जाता है। कभी अनुभूत करके देख लेना, ये काम फेल ना हो जाए, काम फेल ना हो जाए, काम फेल ना हो जाए, ऐसा सोच कर करोगे तो पक्का ही फेल होता है। और ये सोच के करो काम अच्छा ही होगा, वो काम अच्छा ही होता है। क्योंकि ये प्रकृति के ऊर्जा के नियम हैं, ये नकारात्मकता को ग्रहण नहीं करते। ये तो आप जो सोच रहे हो उसे ही ग्रहण करते हैं। इसलिए आप अगर दोषों के बारे में, गलतियों के बारे में सोच रहे हो, उसकी गलती एक बार करके वो सुधर भी जाएगा, पर तुम सोच सोच के पुनः तुम उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए मिलोगे। देख लेना, आप जितना बच्चों से कहोगे ना, माँ गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, उतनी ज़्यादा गुस्सा करने वाली माँ होती है। मैंने देखा ना, हमारे पास आते, वो कहते महाराज जी इससे कह दो, बच्चा बहुत गुस्सा करता है। महाराज तो प्रणव सागर पहले कहते, माँ आप कितना कम करते हो ये बताओ। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। दूसरे को कहना आसान होता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर जितना दोषों को कहोगे, दूसरे के दोषों को झांकोगे, उतने ही दोष मेरे भीतर आएंगे। क्यों किसी से राग, क्यों किसी से द्वेष? ठीक है, समझाना काम था, समझा लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तुम्हारे सुधार के चक्कर में हमारा बिगाड़ स्वयं का नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। गुरु भी एक बार कहते, दो बार कहते, चार बार कहते हैं, फिर सीधी सी बात है, गिरीश भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। कल कोई ये ना कहे, कल कोई ये ना कहे कि गुरु का काम यही होता है प्रमोद जी, कल कोई ये ना कहे, कल कोई ये ना कहे कि हमें कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमें कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला था। इसलिए गुरु का काम है कहना, फिर तो काम आपका है निर्णय क्या करना और क्या नहीं करना। क्योंकि अक्सर यही होता है, हमें तो कोई कहने वाला मिला ही नहीं था। आप जैसे अगर पहले कोई मिलते ना तो हम कब के दीक्षा ले लेते, हम तो कब के सुधर जाते। इसलिए हमारा काम है भाई, सुधर जाओ, नहीं सुधरो, करो नहीं करो तुम्हारा मैटर है, तुम्हारा विषय है, तुम्हारी समाज है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी संस्कार, तुम्हारे संतान है, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पास। कल ये मत कह देना कि हमें लखनऊ में कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमने कह दिया, हमने गुरु का दायित्व निभा लिया। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कम से कम इतना निर्णय करना ही करना होगा कि संतानों को कम से कम इतना तो कह ही दो कि भाई ये ऐसा है, ये धर्म है, ये धर्म के संस्कार है, ये गुरु है, ये कह दो।
सत्य को सत्य कह दो, फिर उसका जैसा पुण्य पाप है वो वैसा ही करेगा, ये पक्का मानो। आप लाख समझाओ, अरे मारीची को तीर्थंकर आदिनाथ नहीं समझा पाए, उसकी होनहार नहीं टाल पाए, कौन किसकी होनहार टाल पाए, पर अंतिम श्वासों तक संजीव भाई पुरुषार्थ मत छोड़ना, अंतिम श्वासों तक समझाना, अंतिम श्वासों तक समझाना, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, ये संस्कार पुनः तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। पर माता पिता ही लेने के लिए कतराते हैं, बेटे का संतान लेंगे। कल एक बालक से प्रणत सागर ने पूछा, क्यों बेटा हो गई तो यार तैयारी, मन बन गया? कह रहा मन तो बन रहा है पर मम्मी नहीं मन रही। छोटे से बालक ने कहा मन तो बन रहा है पर मम्मी नहीं मन रही, मम्मी कह रही है ये होगा, फिर पढ़ने जाना है, ये बाल तुम्हें मजाक उड़ाएंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत तो माता पिता को ही है। ध्यान रखना, अगर आज आप उन बच्चों का, संतानों का स्थितिकरण नहीं करोगे, आने वाले समय में माता पिता को भी बेचने के लिए वे आगे पीछे नहीं देखेंगे। आज का मोह छोड़कर, चंद मिनटों का, घंटों का मोह छोड़कर सभी माता पिताओं को, सभी पालकों को और सभी बालकों को भी पुरुषार्थ करना होगा। तभी हमारे भीतर से ये दोष निकलने की संभावना है। पर क्या करें? घूमने के लिए, पिकनिक के लिए और पता नहीं कैसे कार्य करने के लिए आज की संतान, आज के पालक भी छूट दे देते हैं। पर कोई अच्छा कार्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। क्या ये दोष नहीं है? क्या त्रुटि नहीं है? क्या ये प्रमाद नहीं है? ये प्रमाद ही हमारे लिए हिंसा रूप फलीभूत होने वाला है। सोचो, समझो, विचार करो, क्योंकि कोई गुणों से मात्र गुणों से भरा हुआ नहीं है। जब सब में दोष है, जब हमें दोष निकालने के लिए निमित्त मिल रहे हैं, अपनी त्रुटि, अपनी कमियों को सुधारने के लिए मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम सुधर जाए, क्यों ना हम बदल जाए। पर डर लगता है माँ, डर लगता है ना, बदलने में डर लगता है, नियम लेने में विचार करना पड़ता है। अगर नियम ले लेंगे, हम बदल जाएंगे, फिर अभी तक जो कर रहे थे उसका क्या होगा? फिर हम इतनी जल्दी बदल गए, लोग कहेंगे अरे इसने नियम ले लिया, तुम धर्मात्मा हो गए। ये सबसे बड़ा डर भीतर बैठा हुआ है। अरे तुमने कैसे कर लिए, तुम्हारा बेटे ने कर लिया, तुम बदल गए। अरे सीधे सीना ठोक कर कहना चाहिए, ठीक है तुम नहीं बदले सो क्या हुआ, मुझे गुरु का मार्गदर्शन मिला और मैं गुरु के हिसाब से बदल गया हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तू नहीं बदला है, तू ही सज्जन बनने का प्रयास कर। पर व्यक्ति सोचता है कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, और सोच के अपने जीवन के अनमोल क्षणों को वो वहीं पर नष्ट कर देता है। क्या शक्कर में दोष नहीं है? क्या मिठाई में दोष नहीं है? मीठा कितना ही मीठा अच्छा क्यों ना हो, कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर अति खाने से होती है ना, डायबिटीज हो ना हो, पर बच्चों के ज्यादा टॉफी, ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ते नहीं देखे क्या? फिर जब मीठा इतना गुण से युक्त होने पर भी उसमें दोष है। अरे जो दवाई तुम्हारी बीमारियों को ठीक करती है, क्या दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है? दवाई के भी साइड इफेक्ट है। वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2